दोस्तों, मेरा आपसे दो मासूम सवाल है। वाई डू कंट्रीज कंडक्ट मिलिट्री एक्सरसाइज एंड द सेकेंड वन इज द इम्पोर्टेंस ऑफ जॉइंट मिलिट्री ड्रिल्स। बेसिकली दोनों क्वेश्चंस का मतलब सार एक ही निकल रहा है कि दो देश आपस में जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज क्यों करते हैं। तो दोस्तों, ये एक्सरसाइज मज़े के लिए नहीं की जाती है, बल्कि दो देशों के बीच एक पॉजिटिव जेस्चर का काम करती है, जिससे उनके बीच पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक टाइज मजबूत होते हैं, रीजन की सिक्योरिटी मजबूत होती है तथा दोनों एक दूसरे से नॉलेज, टेक्निक्स, स्ट्रेटजीज शेयर करते हैं, जो कभी न कभी अगर वो जॉइंट ऑपरेशंस करते हैं तो वहाँ उन्हें काम आते। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अभिषेक सिंह और हम इस वीडियो में बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज के, जो हमारे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे एग्ज़ाम में बेसिकली टू टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड। फर्स्ट वन इज़ कि जो मिलिट्री एक्सरसाइज है किन दो देशों के बीच होती है, एंड द सेकेंड वन इज़ कि जो मिलिट्री एक्सरसाइज है कहाँ पे कंडक्ट करवाई गई है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इस वीडियो की। इस वीडियो में हमने कुछ इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज का डिस्कशन किया हुआ है। जैसे कि हमने बताया कि मिलिट्री एक्सरसाइज क्यों कंडक्ट करवाई जाती है दो देशों के बीच में। बेसिकली एक पॉजिटिव जेस्चर का काम करता है, जो कि डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल टाई को स्ट्रेंथिंग करते हैं, रीजन की सिक्योरिटी को और इन्हेंस करते हैं, नॉलेज, टेक्निक्स, स्ट्रेटजीज और अपने जो स्किल्स होते हैं वो शेयर करते हैं, ताकि ये एक कोऑपरेशन फ्रेंडशिप क्या हो सके, बिल्डअप हो सके। तो चलिए हम बात करते हैं अपने टॉपिक की। इसमें हमने बेसिकली क्या किया है, कुछ सैन्य अभ्यास हैं, मिलिट्री एक्सरसाइज हैं, वो किन दो देशों के बीच में होते हैं और उनका आयोजन कहाँ किया गया है, इसके बारे में बात किया गया है। ये सभी के सभी ये ऐसे एक्सरसाइज हैं जिनका आयोजन आपका भारत देश के बाहर किया गया है। तो बेसिकली अगर आपको ये याद रहेंगे सभी, तो ये क्लियर रहेगा कि देश के बाहर हुए हैं, तो इससे ऑप्शन एलिमिनेशन में हमको फायदा मिलेगा। तो चलिए बारी बारी से बात करते हैं। फर्स्ट वन, पहला है आपका एक्सरसाइज साइक्लोन 2024। एक्सरसाइज साइक्लोन 2024 ये भारत और मिस्र के बीच हुआ है, और हुआ कहाँ है, मिस्र में हुआ है। नेक्स्ट वन इज लैमितिए 2024। इसका 10th संस्करण आपका भारत और सेशल्स के मध्य हुआ है, और हुआ कहाँ पे आपका आयोजन, सेशल्स में। लैमिती किसके बीच होता है, भारत और सेशल्स के बीच होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट वन इज 10 तलिक। क्या 10 तलिक किसके बीच होता है, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में होता है, और हुआ कहाँ है आपका, उज्बेकिस्तान में हुआ है। नेक्स्ट वन है आपका जिमेक्स। इसका 8th संस्करण भारत और जापान के बीच में हुआ है, और कहाँ हुआ है, जापान में हुआ है। जिमेक्स, जिम जापान, जिम जापान, ऐसे याद रखना है। होपेक्स, होपेक्स आपका भारत और मिस्र के बीच में हुआ है, और हुआ कहाँ पे है, मिस्र में हुआ है। मैत्री का 13वां संस्करण भारत और थाईलैंड के बीच में हुआ है, और हुआ है आपका थाईलैंड में हुआ है। तो ये बहुत ही बेसिकली चीजें हैं। मैत्री भारत और थाईलैंड, होपेक्स भारत और मिस्र, होपेक्स भी भारत और मिस्र के बीच में होता है, और एक्सरसाइज साइक्लोन 2024 भी आपका भारत और मिस्र के बीच में होता है। चलिए आगे चलते हैं। एक्स खान क्वेस्ट, इसका 21वां संस्करण जो है वो बहुराष्ट्रीय देश, उसमें ढेर सारे देश शामिल होते हैं, और हुआ कहाँ पे आपका, मंगोलिया में हुआ है। रेड फ्लैग अभ्यास 2024 किसके बीच हुआ है, ये भी बहुराष्ट्रीय देशों के बीच में हुआ है, और हुआ कहाँ पे है, यूएसए, अलास्का। अलास्का इज द पार्ट ऑफ यूएसए। शांति प्रिय अभ्यास इसका जो 4th संस्करण है ये हुआ है आपका नेपाल, काठमांडू में, और होता किसके बीच में है, बहुराष्ट्रीय देशों के बीच, मतलब ढेर सारे देश इसमें शामिल होते हैं। तो ये वो मिलिट्री एक्सरसाइज है जिनका आयोजन आपका भारत देश के बाहर हुआ है। तो एक बार फिर से गो थ्रू कर लेते हैं कौन कौन से हैं। एक्सरसाइज साइक्लोन 2
सो ये जो सभी हैं ये आपका भारत देश के बाहर हुए हैं। अब बात करेंगे उन मिलिट्री एक्सरसाइज की जो कि भारत देश के अंदर हुए हैं। पहला है आपका खंजर युद्ध अभ्यास। इसका 11वां संस्करण भारत और किर्गिस्तान के मध्य हुआ है और हुआ कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में हुआ है। खंजर युद्ध अभ्यास भारत और किर्गिस्तान हुआ कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। सहयोग काइजिन इंपॉर्टेंट है ये, 2024 भारत और जापान के बीच में हुआ है और हुआ कहाँ पे? चेन्नई में हुआ है। भारत और जापान के बीच सहयोग काइजिन हुआ कहाँ है? चेन्नई में हुआ है। आगे चलते हैं। डेजर्ट साइक्लोन 2024। डेजर्ट साइक्लोन 2024 किसके किसके बीच हुआ है? भारत और यूएई के बीच में हुआ है। हुआ कहाँ पे? राजस्थान। सदा तंसिक 2024 भारत और सऊदी अरब के बीच में हुआ है और हुआ कहाँ पे है? राजस्थान। सदा सऊदी, तो ये तो याद रहेगा। सदा तंसिक भारत और सऊदी अरब के बीच में हुआ है। धर्मागार्जन 5th, इसका जो 5th संस्करण है वो भारत और जापान के बीच में हुआ है और हुआ कहाँ पे? राजस्थान। शुरू के 3 मैंने मेंशन किए हैं राजस्थान, ये सभी के सभी आपके राजस्थान में हुए हैं। डेजर्ट साइक्लोन, सदा तंसिक और धर्मागार्जन सभी के सभी कहाँ हुए हैं? राजस्थान में हुए हैं। इस बात को याद रखिएगा। किसके किसके बीच हुए हैं ये भी क्लियर है। आगे चलते हैं। सी डिफेंडर्स। सी डिफेंडर्स आपका भारत और यूएसए के मध्य हुआ है और हुआ कहाँ पे? पोर्ट ब्लेयर। तर्कस आतंकरोधी 7वां, इसका 7वां संस्करण जो हुआ है भारत और अमेरिका के बीच में हुआ है। कि आतंक की बात जहां आ जाए समझ जाइए कि वो अमेरिका ही करवा रहा है। आतंक और अमेरिका दोनों पर्यायवाची हैं एक दूसरे के। तो तर्कश आतंकरोधी भारत और अमेरिका के बीच में हुआ है और होता कहाँ हुआ है? कहाँ पे? कोलकाता में हुआ है। शक्ति अभ्यास भारत और फ्रांस के मध्य हुआ है और कहाँ पे हुआ है? उमरई मेघालय में। नोमैडिक एलिफेंट, इसका 16वां संस्करण भारत और मंगोलिया के बीच में हुआ है और मेघालय में हुआ है। कहाँ हुआ है? मेघालय में हुआ। नोमैडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया। आगे चलते हैं। मिलन अभ्यास। मिलन अभ्यास का जो 12वां संस्करण है वो बहुराष्ट्रीय देशों के बीच में हुआ है और हुआ कहाँ पे? विशाखापट्टनम में। समुद्र लक्ष्मण, ये हुआ है आपका भारत और मलेशिया के बीच में और हुआ है आपका विशाखापट्टनम। सूर्य किरण युद्ध अभ्यास, इसका 17वां संस्करण भारत और नेपाल के बीच में हुआ है, उत्तराखंड में हुआ है। कहाँ हुआ है? उत्तराखंड में। डेजर्ट नाइट 2024 भारत, फ्रांस और यूएई के मध्य में होता है और अभी हाल ही में ये अरब सागर क्षेत्र में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? अरब सागर क्षेत्र में। अयोध्या अभ्यास 2024 ये नया है। अयोध्या अभ्यास 2024 भारत और थाईलैंड के मध्य हुआ है और ये हुआ है आपका हिंद महासागर में। कहाँ हुआ है? हिंद महासागर में। टाइगर ट्रम्प भारत और अमेरिका के मध्य में हुआ है और भारतीय पूर्वी समुद्री तट पर हुआ है। ये इसका आयोजन कहाँ हुआ है? भारतीय पूर्वी समुद्री तट पे। अब इसके अलावा कुछ जो बचे हैं उनमें आपको केवल ये याद रखना है कि वो किन 2 देशों के मध्य में हुए हैं। क्लियर है? चलिए चलते हैं। पहला है आपका विंडेक्स। विंडेक्स हुआ आपका भारत और वियतनाम। वी से वियतनाम, तो याद रहेगा ये। तो विंडेक्स भारत और वियतनाम के बीच हुआ। ऑस्ट्र हिंद भारत और ऑस्ट्रेलिया, ये भी याद रहेगा। व्रज प्रहार भारत और अमेरिका, तो व्रज जैसा प्रहार अमेरिका ही करता है। ठीक है, अभी बांग्लादेश में आपने देखा क्या हुआ है। बोगो सागर 2023 भारत और बांग्लादेश, तो ये भी याद रहेगा। बोगो से बांग्ला, बांग्ला बोगो याद रहेगा। संप्रीति आपका है भारत और बांग्लादेश के बीच में। संप्रीति अभ्यास जो होता है वो भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच में है। हरमो शक्ति भारत और मलेशिया के बीच में होता है। नेक्स्ट है आपका वरुण 2023 जो हुआ है वो भारत और फ्रांस के बीच में हुआ है। भारत और फ्रांस के बीच में। सिम्बक 2023 आपका भारत और सिंगापुर के बीच में हुआ है। भारत और सिंगापुर के बीच में। तो ये इसके अलावा कुछ और भी हैं, जैसे जायद तलवार 2023
इसका आयोजन होता है भारत और यूएई के बीच में। जायद तलवार, भारत और यूएई। मालाबार 2023 का जो एक्सरसाइज है उसमें 4 देश शामिल हैं, भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ तक हो गए कुछ इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज। अभी कुछ एक्स्ट्रा चीज पढ़ लेते हैं जिसमें हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डेज जो कि भारत सरकार के द्वारा नए डेज बनाए गए हैं। तो बात कर लेते हैं उनकी। सम इंपॉर्टेंट डेज क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्लियर? पहला है उसमें 15 नवंबर। 15 नवंबर को हम मनाते हैं जनजातीय गौरव दिवस। क्या मनाते हैं? जनजातीय गौरव दिवस। और किस उपलक्ष्य में मनाते हैं? इस दिन बिरसा मुंडा जी की जयंती मनाई जाती है। नेक्स्ट आपका 6 दिसंबर मैत्री दिवस। क्या मनाया जाता है? मैत्री दिवस। और मैत्री दिवस भारतीय गवर्नमेंट जो सरकार है उन्होंने भारत और बांग्लादेश के बीच अच्छे संबंध बने उसको मद्देनजर रखते हुए 6 दिसंबर को फ्रेंडशिप डे की घोषणा की है। अब कितना फ्रेंडशिप रहेगा नहीं रहेगा ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि जियो पॉलिटिक्स चेंज हो गया है जिस हिसाब से बांग्लादेश में गवर्नमेंट बदली है। आगे बात करते हैं 26 दिसंबर। इस दिन वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। क्या मनाया जाएगा? वीर बाल दिवस। नेक्स्ट चलते हैं 16 जनवरी। 16 जनवरी को आपका राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाएगा। क्या मनाया जाएगा? राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। 23 जनवरी को हम मनाएंगे पराक्रमण दिवस। क्या मनाएंगे भैया? पराक्रमण दिवस। सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जाती है इस दिन, तो 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाएंगे। इसके अलावा कुछ और डेज हैं, बहुत सी डेज हैं। हम हर वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट डेज डिस्कस करेंगे और उसको याद करने की कोशिश करेंगे। जनवरी में कुछ इंपॉर्टेंट डेज और होते हैं। 9 जनवरी, 12 जनवरी, 15 जनवरी एंड 26 जनवरी। क्लियर? तो आपको कमेंट में करके बताने हैं कि इस दिन कौन से इंपॉर्टेंट डेज मनाए जाते हैं। इसमें से मैं केवल एक बताऊंगा, 9 जनवरी। 9 जनवरी को आपका मनाया जाता है भारतीय प्रवासी दिवस। इस दिन 9 जनवरी 1915, 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत आए थे। इस वजह से हर साल हम 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। आगे के जितने भी हैं वो आप कमेंट करके बताएंगे। ये 12, 15 और 26 जनवरी को हम क्या मनाते हैं या हमको कमेंट करके बताएंगे। तो इसी नोट के साथ ये है वीडियो बंद। व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए।